एपिसोड की शुरुआत में हमें बिजनेस प्लानिंग डिवीजन दिखाया जाता है, जहां चीफ कामिशिमा और बाकी सब वेलकम ड्रिंक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। बारटेंडर निशिजावा बताते हैं कि कैसे वेलकम ड्रिंक्स गेस्ट पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है, इसलिए वेलकम ड्रिंक्स का मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले सीन में कुरुशिमा और हिगुची सासाकुरा के पास मदद लेने जाते हैं उनके वेलकम ड्रिंक्स का मेन्यू बनाने के लिए। तभी वहाँ पर चैन आता है और वो सासाकुरा से कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर काम करने दो। वो उन्हें एक होटल की फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये मेरे फादर का होटल है। वो कहता है कि उसका बड़ा भाई इस होटल को टेक ओवर करने वाला था, पर उसके एक्सीडेंट के बाद अब मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ। मैं बार के में इसलिए काम कर रहा था ताकि मैं कस्टमर सर्विस सीख सकूं। उस टूर से पहले मैं वही करता था जो मेरे फादर कह रहे थे, पर अब मुझे सच में बारटेंडर बनना है। जब मैंने अपने फादर को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बार से निकलवा दिया। वो मुझे वापस ले जाने आ रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक चांस है मेरी स्किल्स प्रूव करने का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ग्लास ऑफ गॉड बनाना सिखाओ। सासाकुरा कहता है ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी और से सीखी जाए, पर मैं तुम्हारे लिए ओनर से बात कर सकता हूँ यहाँ काम करने के लिए। अगले सीन में हमें हिगुची से पता चलता है कि आज चैन के फादर आने वाले हैं। कुछ देर बाद हमें ईडन हॉल दिखाते हैं जहाँ चैन के फादर पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक ड्रिंक। चैन ड्रिंक बनाकर उन्हें देता है, सिंगापुर स्लिंग। चैन के फादर बिना पिए ही सासाकुरा से चेक में पेमेंट करने को बोलते हैं और खड़े हो जाते हैं। चैन गुस्से से कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बारटेंडर ही बनूंगा। उसके फादर कहते हैं सच में, और फिर भी तुम्हें सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। चैन ज़ोर से कहता है डैड प्लीज़ रुकिए, मुझे एक और चांस दीजिए। अगला सीन ओगुरा बार का होता है जहाँ सासाकुरा चैन से पूछता है कि तुमने राफेल स्टाइल सिंगापुर स्लिंग क्यों चूज़ की। वो कहता है सिंगापुर इकलौती चीज़ है जो मुझे मेरे फादर से जोड़ती है। सासाकुरा उसे कहता है सिंगापुर स्लिंग दो टाइप से बनती है, राफेल स्टाइल और सावोई स्टाइल। राफेल स्टाइल टफ है इसलिए तुमने वो चुनी। सासाकुरा पूछता है क्या तुमने हॉस्पिस वर्ड सुना है? इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटैलिटी का ओरिजिन इस वर्ड से हुआ है। होटल और हॉस्पिटल भी इसी वर्ड से निकले हैं। बारटेंडर थके हुए ट्रेवलर्स के लिए ड्रिंक्स बनाते हैं। तुम्हारे फादर उस दिन कैसे दिख रहे थे? चैन को याद आता है कि वो थके हुए थे और उसे सिर्फ अपनी स्किल्स का शो ऑफ करना था। कुछ देर बाद वहाँ क्योको और यूरी भी आ जाती है। सासाकुरा उनसे पूछता है कॉकटेल अवार्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उनके जवाब से पता चलता है कि प्रिपरेशन कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। क्योको सासाकुरा से सजेशन मांगती है। वो कहता है सब कुछ प्रैक्टिस से ही होगा, तुम्हें मूवीज, प्लेज और पेंटिंग्स देखनी चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, अपने अंदर के कलाकार को डेवलप करो, ये तुम्हारे टेक्निक्स को दर्शाएगा। लव, पेन, सैडनेस और रिग्रेट महसूस करो, ये सब कुछ तुम्हें हेल्प करेगा। अवार्ड्स में ज्यादा टाइम नहीं है, अपना बेस्ट देना। यूरी सासाकुरा से कहती है कि यूएहारा ने बताया था कि तुमने एक फेमस कॉकटेल कॉन्टेस्ट जीता है। सभी उससे कॉन्टेस्ट के बारे में पूछते हैं। सासाकुरा कहता है बहुत हुई काम की बातें। कुरुशिमा सासाकुरा से वेलकम ड्रिंक मेन्यू के बारे में पूछती है। वो कहता है सॉरी मुझे इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक देता हूँ। अगला सीन ईडन हॉल का होता है जहाँ कार्डिनल के बारटेंडर्स और बाकी सब होते हैं। सासाकुरा उन्हें एक एक करके अलग अलग ड्रिंक्स देता है और उनके बारे में बताता है। बारटेंडर निशिजावा उसके मेन्यू से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सासाकुरा इस बात के लिए कुरुशिमा से माफी मांगता है। कुरुशिमा कहती है तुम्हें ऑन द स्पॉट ड्रिंक्स चूज करने में टाइम नहीं लगता है, पर आज क्या हुआ? सासाकुरा कहता है कभी कभी गेस्ट दुख में होते हैं या अकेला महसूस करते हैं और बारटेंडर की एक ड्रिंक से ये सारी फीलिंग्स दूर हो जाती हैं। शायद इसीलिए मैं उन गेस्ट के लिए वेलकम ड्रिंक्स नहीं बना सकता जिनसे मैं मिला ही नहीं। सासाकुरा उससे कहता है क्यों ना मैं तुम्हें अपॉलॉजी के लिए एक ड्रिंक बना कर दूं। सासाकुरा जिन टॉनिक बनाकर उसे देता है। कुरुशिमा कहती है इसका स्वाद एकदम अलग है। सासाकुरा कहता है अमाउंट ऑफ टॉनिक, आइस का शेप और स्टेरिंग का तरीका, इन छोटे एफर्ट से ही एक प्रो अपना फ्लेवर बनाता है। जब मैं कॉन्फिडेंस खोता हूँ तब मैं ये बनाता हूँ, जैसे आज जो मैंने गलती की। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। आज चैन के फादर आने वाले हैं। सासाकुरा चैन से कहता है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, ये एक ही चीज है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि चैन के फादर ईडन हॉल आते हैं। चैन बोलता है मुझे खुशी है आज आप थके हुए नहीं लग रहे हैं। वो कहते हैं तो तुमने गेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आज क्या सर्व करने वाले हो? चैन उनके सामने एक ड्रिंक रखता है। वो कहते हैं राफेल स्टाइल वर्क नहीं करी तो तुमने इस बार सेवोई स्टाइल बनाई है, तुम मेरे लिए बस एक डिसअपॉइंटमेंट हो। पर वो ड्रिंक पीने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है।
चैन उन्हें उसके इंग्रेडिएंट्स बताता है और कहता है अगर उसका बड़ा भाई जिंदा होता तो उसे होटल की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, और कैसे उसके फादर से दूरियां बढ़ी। वो अकेला नहीं है जो इन फीलिंग से स्ट्रगल कर रहा है। वो कहता है कि आपके बेटे के खोने का दुख, खुशियाँ, फ्रस्ट्रेशन और मेरे लिए इरिटेशन, ये सब कुछ इस ड्रिंक से सही हो जाए। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं क्या तुमने ये वेरिएशन खुद बनाया है? चैन कहता है हाँ। उसके फादर कहते हैं एक बार चलाने के लिए कस्टमर सर्विस की स्किल्स चाहिए। तुम्हें यहाँ भेजने का डिसीजन सही था। ये एक परफेक्ट ड्रिंक है। चैन कहता है तो क्या आपने अप्रूव कर दिया? वो कहते हैं कल तुम्हारी फ्लाइट है, लेट मत होना। तुम मेरे सक्सेसर हो, मैं तुम्हें बारटेंडर बनने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कॉकटेल्स बनानी है तो घर के कमरे में एक बार बना लो। इतना कहकर वो चले जाते हैं। चैन चिल्लाकर कहता है कि उसे बारटेंडर बनकर उसकी लाइफ बितानी है। सीन चेंज होता है और सासाकुरा कहता है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे फादर ने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम अब गिव अप कर दोगे? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।